कंचन टीवी देखने वाले सारे दर्शकों ने प्रदीप रियाणवी की राम राम। कंचन टीवी की टीम आप इस टाइम सरकारी यानी कि जो पानीपत का सामान्य हॉस्पिटल है वहां से लाइव है और लाइव तस्वीरें तो आप देख रहे हैं। जो तीसरी डेड बॉडी थी, परिवार और पुलिस सामने है। जो तीसरी जो पार्थिव शरीर है उसने भी नहीं जाने दे रहे। उनका कहना यह है कि हम उनको भी नहीं जाने देंगे और जो इस्लाम और जो कबूल की जो कुर्बान की जो मृत्यु हुई है उनकी जो पार्थिव शरीर है उनको भी लेने से मना कर दिया परिवार ने। तो आप लाइव तस्वीरों ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। प्रशासन ने बहुत कुछ कहने के बाद भी इन्वेस्टिगेशन भाई हम कर रहे हैं, लेकिन परिवार उससे सहमत नहीं है। और पानीपत हॉस्पिटल में जो बॉडी देने की प्रोसीडिंग तुझे पता है क्या? नहीं, वो तो बात ठीक है जी आपकी, वो तो ठीक है। क्या लग रहा है किसी की बॉडी रोकने के वाला? क्या अधिकार आपको? आपको पता प्रशासन किस तरीके से बॉडी हवाले करता है किसी की? नए अधिकारी भी लोग कदम में गिरफ्तार भी यहाँ 8 बॉडी और है, 8 बॉडी और है यहाँ, तो तेरे हवाले कर देंगे कौन? नहीं, उनको क्यों कर रहे हैं हम अपने ज्यादा राजनीति ना करो यहाँ। नहीं, राजनीति ये जिले की मोर्चरी है यहाँ, जिसकी बॉडी होगी उसके परिवार के हवाले कर रहे। राजनीति मजदूर नहीं कर रहा, राजनीति प्रशासन कर रहा। राजनीति कर रहे हो? राजनीति हम नहीं कर रहे जिसके दर्द राजनीति जो राजनीति कर रहे हैं ये प्रशासन कर रहा है। अभी तक में गिरफ्तार होने थे, अभी तक चौकीदार भी गिरफ्तार होना था। कभी कराया तेने? कितनी उम्र होगी तेरी? मेरी होगी कार्रवाई तो मुकदमा दर्ज होने के बाद बिना जांच के गिरफ्तार दिन कराया है कोई भी? मुकदमा तो दर्ज हो गया आज उनका। किसी भी मामले में कराया गिरफ्तार से आपने? कोई तरीका होगा गिरफ्तार हो जाएगा। जाएगा ना, 33 में तो जाएगा। बिना 33 अगर गरीब का होता ना, गरीब कोई किसी अमीर का मारता भी लगे चमड़ी उधेड़ देते उसकी, घर वालों को, उसके परिवारों को, उसके रिश्तेदारों को सबको उठा लेते। देखा नहीं, जिस चीज का ज्ञान हो ना उतने के बारे में उतनी काम बोलना चाहिए। जिस चीज का ज्ञान नहीं ना उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करनी। नहीं, ज्ञान तो ये अभी तक में कुछ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मुकदमा नहीं हुआ, मुकदमा नहीं हुआ। पुलिस को तू यहाँ लेके खड़ा रहेगा, अगर पुलिस को ऐसे ही रोक के खड़ा रहेगा यहाँ, तेरे चक्कर में पुलिस लगी रही है यहाँ, तो तफ्तीश होगी कैसे? मौके पे जो फॉरेंसिक टीम चलेगी क्या वहाँ? आप फिर अपना उसकी तस्दीक करो। कौन करेगा? कौन करेगा? तू करेगा? सीबीआई क्राइम ब्रांच करेगी। अच्छा, हाँ, चली जाएगी सीबीआई, बिना फाइल के चली जाएगी सीबीआई। अगर पुलिस वालों ने नहीं, आप इस पुलिस को, आप प्रशासन को यहाँ लेके खड़े रहो, तो वो लेके कौन जाएगा उसको? मौके पे कोई पुलिस भी जाएगी, तफ्तीश भी कराएगी, फाइल भी किसी के पास है, वैसे हो जाएगा। अब तक पहले तो गिरफ्तार होने देना हमें, पहले गिरफ्तार होने, बाद में मुकदमा मतलब मन मर्जी का काम हो गया। ये बॉडी नहीं जाएगी, इसकी रिपोर्ट कुछ नहीं आएगी किसी भी आदमी की। इतना अगर मैं फरार हो गई सर, मौके पे कहाँ फरार हुए? कहाँ चले जाएंगे? फरार जाएंगे? कौन मिला? कौन नहीं मिला आज तक फरार हुआ? कौन नहीं मिला? कह रहा है कितने 2-3 बाद मिले, फिर कुछ पता रहता है। जो चीज मामला ठंडा पड़ जाएगी, आज गर्म है। अच्छा हो गया, कोई मामला ठंडा आज गर्म है, ठीक है, आज गर्म है। पता क्या, भाई 10 दिन पहले अभी हमारे क्या नाम है आपका? रिजवान। रिजवान जी, क्या है आप? क्या है आप? भाई हूँ, मजदूर हूँ, इंसान हूँ मैं। मजदूर और इंसान ये अलग चीज है। और पहले आप ये समझो, आपने दरखास्त देने में लेट किया, कितने घंटे बाद दरखास्त दिए, मुकदमा दर्ज हो गया। आप रात से दरखास्त दे, रात मुकदमा दर्ज हो जाता। रात को चौकीदार भी यहाँ पे नहीं आए। आपकी दरखास्त देने के बाद मुकदमा दर्ज हुआ, उसके बाद चौकीदार थे ना, जो चौकीदार वहाँ पे गए हुआ, उसके बाद चौकीदार भी बोले पुलिस यहाँ से जाएगी, ड्यूटी पे नहीं आए चौकीदार, ऐसे बोले ड्यूटी पे नहीं आए वहाँ से पे। अरे बच्चे तो सुन, छोटे बच्चे डेरे पे कांड हुआ था, पकड़े नहीं गए। कितने पकड़े हैं? कितना बड़ा कांड था? कोई नाम नहीं था उनमें, कोई नाम था, नाम था, वो आइडेंटिफाई था, उसमें पकड़े पुलिस, सारे पकड़े गए। वो पुलिस ने पकड़े कि आपने पकड़े? हो बताओ, कुछ नाम नहीं है, थोड़ा सब्र भी तो करो वो किसी की बहन बेटी है, कोई काम आगे चले जब तो होगा। काम करने दो, सहयोग करो तफ्तीश में, ताकि वहाँ टीम मौके पे, वहाँ एफएसएल टीम मौके पे जाए, सीन ऑफ क्राइम टीम जाए, वो मामला दूर दूर पानी का पानी हो, ऐसे करने दो। सर आप सुबह गए, हमने आपका सहयोग नहीं किया, पूरे गांव वाले थे, हमने रोके ना। और 1 मिनट भाई रुक जाओ, बात हो जाने। अगर वहाँ पे रुक जाए तो आपके साथ थे हम, सर हम प्रशासन के साथ थे, हमने गांव वालों को भी रोका, सबको रोका, मगर एक गलत मुँह कुछ ना करियो। उसके बाद सर एक सिक्योरिटी गार्ड था मौके पे, चलो हम सारा पूरा गांव है, हम एक साइड में बैठे हैं, बाबू का हम नहीं कहते,
तो सिक्योरिटी गार्ड को तो अरेस्ट कर लो सर, हम अपनी वोट उठाने के लिए तैयार हैं। बुला लेंगे, सिक्योरिटी गार्ड तो कोई ज्यादा नहीं है सर, आज बुला सुबह से लेंगे। 8 बजे से 5 बजे से बैठे हैं सर। सुनो मेरी बात, हाँ जी, सिक्योरिटी गार्ड की अरेस्ट से पहले वहाँ कोई सीन ऑफ क्राइम टीम भी जाएगी जो पुलिस नहीं है, हाँ जी, जिसको पुलिस बुलाएगी, उनको फाइल सौंपेंगे जी ये मामला इस तरह घटना घटी है यहाँ, ठीक है सर। जो इन्होंने कोई सामान दिया है या जो ओपिनियन दिए वो चीज भी ठाणे मौके से। हाँ जी, इस तरह अगर यहीं पड़े रहे ना तो तफ्तीश करेगा कौन? पब्लिक ने तो करनी नहीं, वो तो करने करेगी तो पुलिस ने। इनका तो पेट्टा भर दो सर, हम भी है तो हमारे पे अच्छा, दो भरे पेटा हैं, किसका? दो सर, 2 आदमी, एक चौकीदार को तो उठाने के लिए कितना टाइम लगेगा पेटा सर? कैसे भरेगा? चौकीदार को उठाने से पेटा भर जाएगा? हाँ जी, हम भी इनको नहीं, कहेंगे बस चौकीदार को कैसे है, इन्होंने हमारे माननी। सुनो सर, हमने प्रशासन से हमसे बोला, हमने प्रशासन ने, इन्होंने हमारी माननी, तो हम भी इनसे क्या देंगे, प्रशासन ने एक बात तुमने उठा लो भाई, तुम भी इसको डेड बॉडी को उठा लो, हम भी तो आपके सहयोग करेंगे, अगले जब सहयोग तैयार का होंगे मतलब सर। ये नहीं है सर कैसे है सर? सबको पहले जेल भेज दो और उसके बाद नहीं सहयोग सर, नहीं, करो। हम जेल को तो नहीं बोल सहयोग का रहे। मतलब ये है मुकदमा दर्ज हो गया। नहीं सर, एक बजे बोल रहे हो ना, आपने कंप्लेंट दे दी, मुकदमा दर्ज हो गया, हाँ जी, मुकदमा दर्ज होने की फाइल यही रखिए ना, हाँ जी, ये रखिए ना, ये कागज यहाँ से मिलेंगे, ठीक है सर। पुलिस मौके पे जाएगी, वहाँ दूसरी टीम है, कोई फोरेंसिक टीम, उससे बड़ा कोई है? नहीं सर, फोरेंसिक टीम बुलाए मौके, पुलिस वहाँ सीन ऑफ क्राइम टीम अलग से आएगी, वहाँ उसकी जांच होगी मौके की, फिर जो क्या उसमें रिजल्ट आता है, साथ साथ ऑफिसर मौके पे वहाँ आएंगे, वो देखेंगे। पहले सारी पुलिस को यहाँ रोक के बैठे हो, अपने लेक्चरबाजी चलिए, यहाँ राजनीति चलिए। हमें तो इन जनाब पे पूरी संतुष्टि है, इनसे रिक्वेस्ट है कि अरे मेरे भाई, चौकीदार को उठवा लो सर, 300 पुलिस रिक्वेस्ट सुन, आपसे, हमें आप पे संतुष्टि है, हम किसी पे नहीं कहते जी। पहले कह दिया हाँ जी, ऐसा ये जो नाजायज दबाव होता है ना फालतू फंड के, ये नाजायज दबाव है। सर देखो 302 के मुकदमे का तरीका है कि यहाँ जैसे ही पुलिस यहाँ से फारिग होगी, करवा देंगे। मौके पे जाएगी, वहाँ सीनियर ऑफिसर भी आएंगे, वहाँ जो कई हवा बात हो, तरीका सीख लो पहले, जो कई हवा बात मनमर्जी नहीं करा उसमें करते। कति कोई वो नहीं। इससे नुकसान उस उनके जिनके बच्चे रुड़ रहे हैं ना, उनके बारे में सोचो, अपने बारे में ना सोचो। ठीक है, चलो भाई देख आप जो समझ, सुनो मेरी बात, और इससे ज्यादा वो नहीं। आप में से विश्वास देखो, सुनो, होगी क्या? हमने यकीन है जी आप पर, जो जिम्मेवार आप आदमी, खुदा के नीचे हमने उस पर यकीन है, आप पर यकीन है। मैंने दूध का दूध और पानी का पानी में अपने बच्चों लेकर जा रहा है, हमने पूरा यकीन है आप पर। पहले भी कही, अब भी कह रहा हूँ, हाँ पूरा यकीन है जी। विश्वास आप करके जो समझदार आदमी हो ना, साथ लगे रहो, देखते रहो पुलिस क्या क्या करती है, जहाँ यकीन आपको है लगता है कि नहीं होता वही टोकना है। ले भाई अपने बच्चों लो। 302 है, यहाँ यहीं तक सीमित नहीं है बात। आप सोच रहे हो ये पुलिस खड़ी यहाँ तक या फिर जिले तक सीमित है? बहुत काम हमारा ही, उसके बाद ये वहाँ जाएंगे, विजिट करेंगे, सारे फोन आने लग रहे हैं। हाँ, कोई नहीं। बंदा बैठा हूँ, करो आप अपना काम करो, हमने भिजवाओ आप मेरे बच्चे बच्चे। पहले सारे एविडेंस कलेक्ट करने पड़ा। ये नहीं करो इस तरह, ये नुकसान है, जो आप करे उस चीज से नुकसान है। मैं क्या कह रहा मेरे माई बाप, हमने यकीन है। करवाओ ये सारी बात ये खत्म करो, सारी बात ये खत्म करो। कोई नहीं सर, सबकी सुन लो। हमारे तो कोई कांड होता ना जी, कि बोला कल हमारे बच्चा भी बोल, बच्चा भी जेल में चले जाता। हाँ चले जाओ, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, क्या नाम है आपका? अयूब है जी। अयूब जी, ये बदले की भावना नहीं होती। नहीं मैं आप सुनो मेरी बात, जी। आप दीनदार आदमी हो, यकीन है आप किसी पे, ईमान है हाँ ईमान तो है, ईमान है ना? है जी। ईमान का मतलब बदला नहीं है। नहीं बदला नहीं चाहते जी हम। 302 का मतलब ये नहीं कि आप पहले यहाँ बैठे बैठे बिना तफ्तीश के, जब फाइल चली नहीं यहाँ से, आपने, मैं सुबह से तमाशा देख रहा हूँ ना, आपने कंप्लेंट जब दी यहाँ के दोपहर को, तो कंप्लेंट दी, कंप्लेंट देने के बाद तुरंत मुकदमा दर्ज हो गया, उसके बाद ही शुरू हुआ ना काम इनका आगे। जितनी डिले करोगे उतने नुकसान होता है इन्वेस्टिगेशन में। आपको जो इन्वेस्टिगेशन में जानता हो ना, अपने जिम्मेवार पढ़े लिखे लड़के हो, साथ रहो, पुलिस का सहयोग करो, जितना डिले करोगे चीजें खत्म होती है। कोई बात नहीं जी, हम तो सहयोग ही करेंगे जी। अब ये नहीं एसएचओ तक सीमित नहीं है बात, एसएचओ के साथ जैसे ही मौके पे पहुंचेंगे, हमारी कई टीमें आती है, फोरेंसिक टीम अलग आएगी, सीन ऑफ क्राइम टीम अलग आएगी, वहां से कलेक्ट करेंगे बिना फाइल के जो सच्चाई है वहां की, सीनियर अफसर मौके की वेरीफाई करेंगे भाई कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ, जाने तो दो, कुछ करने तो दो। आप करो जी कार्रवाई, करो जी कार्रवाई करो जी आप। न्याय चाहिए, मेन तो जी हमने तो न्याय चाहिए जी, कुछ नहीं चाहिए। हाँ न्याय चाहिए, हाथ जोड़ कर कह रहे जी, न्याय चाहिए जी, कुछ नहीं चाहिए। मिलेगा, ईमान तो होना चाहिए। हाँ ईमान है जी, ईमान है जी, भी न्याय मांगा जी, ईमान है तो न्याय जी भी मांग रहे जी आप। किसी का कोई रिश्तेदार नहीं है यहाँ। नहीं कोई रिश्तेदार कानून के दायरे में अपने बेटे को भी नहीं बखस सकता। आप ये समझो, आपको तो नाम दिया है आपने, तो आपको तो कंपनी वहाँ खड़ी सर, है, हमने आप पर यकीन हो गया, इतना आज पूरा बड़ा भरोसा हो गया जी, इतना बड़ा जैसे आप पेटा भर दोगे वैसे इतना भर बड़ा दोगे। हादसा था जो ये आसन गांव वाला, बिना किसी नाम के पुलिस रात दिन लगी है तो ट्रेस हुआ ना सब कुछ। तो आपकी ईमान इतना कमजोर कैसे हो सकता है कि आप ये करो जब करने तो जब उठेंगे?
उसकी सोच और जिनके बच्चे वाली बात नहीं जी, गरीब आदमी पर सारी चीज लागू हो जाए। ऐसा नहीं, वो अमीर थे दूसरे के साथ ऐसा नहीं है। कांड हुआ था। वो उससे गरीब शायद आप नहीं हो जो वहाँ हादसा, और उससे बड़ा हादसा नहीं हुआ। जा तो नहीं ऐसा नहीं, ऐसी बात नहीं कहा करते। आपकी बातों का असर हमने आपका यकीन है जी, अगर थारे लिए कुछ सहयोग में गलती करी हो तो भारी माफी दियो जी, बस ऐसी कोई बात। और बताओ। डिले हो रहा है, नुकसान हो रहा है इससे। यही तुम बात कर दोगे, कौन तुम्हारे मौके पे जाएगा? किसको पुलिस मौके से जांच कराएगी? कई तरह की बातें होती हैं जो जितना डिले करते हैं उससे थोड़ा सब्र रखो। जिस तरीके से परिवार ने जो पार्थिव शरीर है वो लेने के लिए हामी भर दिया, और जो परिवार था कुर्बान और इस्लाम का, जो सुबह से गुहार लगा रहा था कि हमने न्याय चाहिए, लेकिन न्याय सेवा सुरक्षा और सहयोग पे हमने यानी कि हरियाणा पुलिस पे हम सब ने पूरा भरोसा कि वो पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही जो आरोपी है उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। हम सब ने उनके ऊपर भरोसा करना चाहिए, जो अपने तरीके से वो काम करें। हमने उनके काम में कोई भी ऐसी बाधा नहीं डालनी चाहिए कि वो अपना काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और परिवार है जो इस्लाम और कुर्बान की जो पार्थिव शरीर है उसको लेने के लिए उन्होंने हामी भर दिए। हम वहाँ भी देखेंगे कि वहाँ क्या कुछ मामला चल रहा है और कौन सी ऐसी बात है। आप इन लाइव तस्वीरों ने ज्यादा ज्यादा शेयर कर दे रहे हो, क्योंकि हम पहले ही बताते हैं भाई कि हमने प्रशासन पे पूरा भरोसा है। और हम बात करेंगे जो यहाँ के सरपंच साहब है। हाँ जी सरपंच साहब, क्या बोले प्रशासन वाले? देखो उन्होंने आश्वासन दिया है भाई जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी जो भी कसूरवार हो। ठीक है, ठीक है। तो प्रशासन पे अपना पूरा भरोसा है? हाँ भरोसा है। ठीक है। तो जो सुबह की आप मांग ले रहे थे भी आप जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार करो, तो पुलिस ने यस कर दी कि आप पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो आरोपियों ने पकड़ लेंगे? हाँ जी, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है। ठीक है भाई, उनको एक जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। तो अब जो इस्लाम और कुर्बान है उनका जो पार्थिव शरीर है अपन ने यस कर दी लेने के लिए? हाँ जी, तो उनका परिवार से बात होगी। हाँ जी, हाँ कर दीजिए। अच्छा, हाँ तो अब उनके अंतिम संस्कार की तैयारी है? हाँ अंतिम संस्कार की तैयारी है जी। ठीक है, ठीक है। तो हाँ जी, चाहिए हमें। हाँ जी, यस सर, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ठीक है। प्रशासन साथ दे, हमारा प्रशासन ने हमको आश्वासन दिया है पूरा। तो साहब ने मतलब पूरी तसल्ली दे दी। अच्छा, भाई दूध का दूध, पानी का पानी मैं करूंगा, ठीक है। और गरीब जितना वो होगी उतना करूंगा मदद। कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी डालूंगा उनकी। ठीक, अगर उन्होंने हमारे यहाँ से टाइम दोगे जब तो उनको गिरफ्तार करेंगे। सुबह क्यों चिंता थी परिवार को? क्या डर था सुबह जो बार बार गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी? बार बार ये चिंता थी सुबह, प्रशासन वहाँ पे पहुँच नहीं पा रहा था। अच्छा, हाँ, तो हम वहाँ जैसे एक तो PCR 112 थी और अपने इंस्पेक्टर साहब थे, और उसके बाद में जब ASP मिश्रा जी गए तो उन्होंने आश्वासन दिया अगर नहीं ऐसा नहीं होगा, दूध का दूध और पानी का पानी, आपको इंसाफ मिलेगा और जल्द से जल्द दोषियों की गिरफ्तारी मिलेगी। ठीक है। हाँ, तो उनके आश्वासन के ऊपर हम इन्होंने वहाँ से फैक्ट्री से उठा करके यहाँ लेके आए। आप लोग जो सुरक्षा गार्ड था वहाँ पे उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ। क्या उसका भी कोई मिली भगत आपको लगे? वो मिली भगत इसलिए है जी, बिल्कुल उसके सामने सिक्योरिटी गार्ड के सामने ही ट्रैक्टर है, टैंक है, वो जहाँ पे बच्चे डाले गए उसी के सामने हादसा हो जाए। ठीक, जिसने मारे जो कुछ होया है तो उसने अपने आप बताया था। जब वहाँ चौकीदार से जाके पूछा, उसने बोला कि 10 बजे यहाँ से कैमरे उतार लिए थे। उसके बाद चौकीदार भी वहाँ से फरार हो गया था। उसने क्या बताया, क्यों उतारे गए, कोई वजह बताई उसने? वजह नहीं कुछ बताई थी उसने, फिर जा लिया था, वो फरार हो गया था वहाँ से। वो भी फरार हो गया था। हाँ, मालिक भी, वो भी आप सभी लाइव वहाँ से। तस्वीरों में देखो, जो असलम का और कुर्बान का जो पार्थिव शरीर है उसके लिए एम्बुलेंस आ चुकी है, और उनका जो विधि के हिसाब से जिस तरीके से इस्लाम धर्म के अकॉर्डिंग जो उनका अंतिम संस्कार है वो कराया जाएगा। जिस तरीके से आप बार बार यही गुहार लगा रहे थे प्रशासन के सामने भी हमारा पेटा भरा जाओ, पेटा भरा जाओ, तो पेटा भर उन्होंने आश्वासन दिया जी, उन्होंने 1-2 दिन का टाइम मांगा है। अच्छा, जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी होगी जिसने भी कसूरवार हो। जी, आप सरपंच हैं गाँव हाँ, के? मैं गाँव रसलापुर से सरपंच हूँ, संदीप मलिक। ठीक है, हाँ, पूरा प्रशासन के साथ टच में रहेंगे हम। ठीक है। उन्होंने, और आप परिवार के साथ भी? हाँ बिल्कुल, मेरा परिवार, खुद का परिवार है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आप लाइव तस्वीरों में देखो, जिस तरीके से इस्लाम और कुर्बान का जो सुपर्दे खाक वो होगा, और उसके लिए एम्बुलेंस जो रेडी है और जो
परिवार भी पूरा गमगीन माहौल में है, क्योंकि एक परिवार में थे 2 आदमी जिनकी मौत कुआं या हत्या, और जो वो फैक्ट्री थी उसके जो सीसीटीवी कैमरेज थे सारे गुम हैं। और आप लाइव तस्वीरें तो देख रहे हो, जो परिवार है वो तस्दीक करते हुए दोनों जो पार्थिव शरीर है उनकी, और कुछ ही देर में उनका जो पार्थिव शरीर है परिवार को सौंपने लग रहा प्रशासन, और सुपर्दे खाक बहुत ही जल्द यानी कि कुछ ही टाइम में इस्लाम और कुर्बान का वो होने वाला है। उसके लिए एम्बुलेंस है जो वो तैयार है, और हमने काफ़ी सारे परिवार वाले लोगों से बात करी तो उन्होंने कहा कि हमने प्रशासन पर पूरा भरोसा है। और देखने लग रहे हो आप लाइव तस्वीरें, जो इस्लाम है, इस्लाम का जो पार्थिव शरीर है वो प्रशासन ने परिवार वाला को सौंप दिया है। और स्मेल भी बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि पूरी रात हो गए, और अब जो कुर्बान का पार्थिव शरीर है वो भी परिवार वाले थे सौंपेंगे। और हमने भी भाई पूरा प्रशासन पर भरोसा है, क्योंकि वो पूरे इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश करेगा, और उनको सलाखों के पीछे उन्हें डालने की जो कोशिश है वो इन्वेस्टिगेशन करने की तैयारी है। कुर्बान का जो पार्थिव शरीर आप लाइव तस्वीर हम देखने लग रहे हो, उसके लिए भी एम्बुलेंस उसके लिए भी जल्दी, दूसरी एम्बुलेंस के लिए जो कुर्बान का जो पार्थिव शरीर है वो परिवार वाले तो प्रशासन सौंप रहा है। और स्मेलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि पूरी रात का ये हादसा है। और आप लाइव तस्वीरें तो जो कंचन टीवी की कवरेज देख रहे हो, आपने पिछली वीडियो में भी देखा है, जो परिवार वाले थे वो दोनों इस्लाम और कुर्बान की जो पार्थिव शरीर है वो लेने से मना कर दिए थे, लेकिन प्रशासन ने उनको विश्वास दिलवाया कि हम उनका इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो आरोपी हैं उनको हम गिरफ्तार करेंगे। और बार बार एक ही बात सामने आ रही थी, हाँ जी SHO साहब, जो दोनों पार्थिव शरीर है बाद में पुलिस थोड़ी देर में, ठीक है, पुलिस प्रशासन ने अभी पार्थिव शरीर है वो सौंप के और फिर कह रहे कि हम बाद में बात करने की कोशिश करेंगे। सुकर्दे खाक में भी जो पुलिस प्रशासन है वो शामिल रहेगा या नहीं रहेगा, हम SHO साहब से जुड़ने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से परिवार वाले का कहना था कि जो वहाँ का गेटमैन है, जो गेट कीपर है, चौकीदार है, उसको गिरफ्तार किया जाए, और बाकी लोग हैं उनके बारे में बाद में। लेकिन ज़्यादा जो मांग थी वो गेट कीपर यानी कि चौकीदार की बात बार बार सामने आ रही थी, तो प्रशासन ने उनको विश्वास जताते हुए विश्वास दिलाया है कि हम जितने भी आरोपी हैं हम सब ने गिरफ्तार करने की बहुत जल्दी कोशिश करेंगे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करेंगे और हमने कुछ टाइम चाहिए, 1-2 दिन का। आप लाइव तस्वीर हम देख रहे सुकर्दे खाक के लिए जो कुर्बान का जो पार्थिव शरीर है वो एम्बुलेंस में पार्थिव परिवार वालों को सौंप दिया गया। अब आप पुलिस प्रशासन तय SHO साहब तय जुड़ने की कोशिश करेंगे कि वो पुलिस प्रशासन सुकर्दे खाक में शामिल होगा या नहीं होगा। लाइव तस्वीरें आप ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि हम इसको मौत कहें या हत्या, और सुकर्दे खाक आज ही किया जाएगा, जो सुकर्दे खाक आज ही किया जाओ, सुकर्दे खाक आज ही किया जाओ। परिवार वाले हैं जो गमगीन माहौल में हैं, क्योंकि परिवार के ऊपर दुखों का जो पहाड़ टूटा है वो ही एक बहुत दर्दनाक मौत है, दर्दनाक एक घटना है। आप लाइव तस्वीरें देख रहे हो जिस तरीके से पुलिस प्रशासन बहुत मुस्तैद है, और हम सब ने पुलिस प्रशासन पर पूरा भरोसा कि वो इन्वेस्टिगेशन करते हुए इस केस की जो छानबीन करने के जो बाद वो आरोपियों ने गिरफ्तार करेगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा, और उन्होंने सलाखों के पीछे बहुत जल्दी डालने की कोशिश करेगा। तो हम
परिवार वाले तो बात करने की कोशिश करेंगे कि वो आज ही उनका जो सुकर्दे खाक है वो आज ही करेंगे, जो कि गांव के सरपंच साहब हैं। सरपंच साहब आज ही सुकर्दे खाक हो गए? हाँ जी हाँ, अच्छा, अभी थोड़ी देर बाद। तो पुलिस प्रशासन भी साथ में मौजूद रहा? हाँ पूरा मौजूद। अच्छा, तो एसएचओ साहब ने बोला कि आपको कि हम जो सुकर्दे खाक है वो आज हम साथ हैं, हाँ जाएगी पुलिस? जाएगी। ठीक है, तो आप इन लाइव तस्वीरें ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि क्राइम बहुत बढ़ता जान लग रहा भाई। और हमने आपको पहले ही बताया, इसको हम मौत कहें या हत्या, परिवार वाले गमगीन माहौल में। वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। मैं प्रदीप हरियाणवी कंचन टीवी के लिए इस टाइम जो मौजूद हम सरकारी हॉस्पिटल में हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा इन तस्वीरें शेयर कर दो। फिर एक अच्छी अपडेट के लिए हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।